सदर साहब की मीटिंग एक जलसा हो गई और मर्चेंट नगर की आवाम से, मेरी माओ बहनों से, मेरे दोस्तों से, मेरे बुजुर्गों से मेरी एक अपील ऐसी है, ये लोग जो मुखालफी में ये इनको जो बोलना बुलंद दो, हमारी खामोशी इनको जवाब दे रही है। इनसे खाली इतना पूछो कि 5 साल में 8 साल तुम्हारे काम का बाबा, तुम काम तो गिनवा दो मार्को वार्डों के अंदर, वार्ड नंबर 7 में के काम कहाँ पर है? एक काम तो पूछो उनसे, जो सामने हमारे कैंडिडेट है, हमारे जो 4 कैंडिडेट है, उनसे उनको कंपेयर करो, उनको ज्यादा कुछ उनसे बात करो, उनको वोट मंगने में आन दो, उनसे खाली कम वक्तों में 2 ही बात रखो, भैया काम बताओ 8 नंबर वार्ड के अंदर। बच्चों की मुस्तकिल की बात करते हैं, 4 कैंडिडेट जो हमारे सामने खड़े, 42 सर्वे नंबर 42 के अंदर रास्ता और मोहम्मद कायम नाम बच्चे का, जब 4 कैंडिडेट कहाँ गए थे? बच्चों की मुस्तकिल की जब बात कर रहे हैं तो उसके टाइम उसको बच्चे का जो मर्डर हुआ था उसके लिए कौन से 4 कैंडिडेट खड़े थे वहां पर आके, बाकी घर को छोड़ के गए। ये 4 कैंडिडेट से पहले भी यहाँ पर थे, बच्चे की मुस्तकिल की बात कर रहे थे, कोई मुद्दा लेके इलेक्शन लड़ना चाहते, बच्चे मुस्तकिल खराब हुआ, बच्चे मुस्तकिल खराब हुआ। अरे बाबा, तुम जब बच्चों की मुस्तकिल में इतनी बात कर रहे थे तो बच्चे का टाइम तुम खड़े न रहना होता। मोहम्मद कायद के टाइम पे एक भी कैंडिडेट नहीं खड़ा उस टाइम पे, याद करो टाइम को, आज से 2 साल पहले जो हफ्ता अपने वार्ड के अंदर, वार्ड नंबर 7 के अंदर। और कल यहाँ से स्टेज बात और बोला गया कि लॉकडाउन का मसला, लॉकडाउन की जो सच्ची बातें का मामला उन्होंने बताए मुखालिफ लोगों ने, वो कोई सड़ाने के बंदे ने, मैं उसका नाम नहीं बोलूंगा, उन्होंने उनको दिया था सिर्फ लॉकडाउन में, उन्होंने 7 नंबर वार्ड में लाके बांटे थे भीड़ के दौर के ऊपर। और अल्हम्दुलिल्लाह हुसैन भैया, मुस्तकिम भाई, बाकी मामा और मैं खुद भी लॉकडाउन में हमने क्या करे हम लोगों को बताना ही नहीं चाहते। मैं इतना चाहता हूँ वार्ड नंबर 7 की आवाम से, समाजवादी पार्टी और इस्लाम पार्टी जिनका मालिक और टिकट बना हुआ है, ये 4 उम्मीदवार काम करने वाले हैं और आगे भी आपके साथ में जुड़े रहेंगे और काम करेंगे। 14 तारीख की रात एक रात तक कोई सोचना, 14 तारीख की रात में आखिर रात तक को सोचना, अगर 4 कैंडिडेट उनसे बेहतर रहे जब तुमने उनको वोट देना, तुम्हारे हाथ में वोट का इख्तियार है। ऐसा कोई भावना में आना नहीं, ऐसे कोई बहकाव में आना नहीं, वो कंपाउंड की बाहर निकलती नहीं, कुछ काम है कंपाउंड में आ जाए भैया, वहां पर जाकर अपनी मिलता नहीं। ये 4 कैंडिडेट वहां रहने वाले लोग हैं, ये 4 कैंडिडेट को तुम देखो कहीं भी बुला, आधी रात को कहीं भी बुला, वो काम करके देंगे आपका। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। 15 तारीख को जो वोटिंग का दिन रहेगा, साइकिल निशान हमारा 4 का है, पूरे पैनल को भरपूर वोटों से नवाजो और दुआ से भी नवाजो। इतनी बात करके मैं खत्म करूंगा। ये सभी जिम्मेदारान और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मेरी माँ और मेरी बहनें, कारपोरेशन का जो इलेक्शन होता है, मैं ऐसा समझता हूँ कि वार्ड के जो छोटे मोटे काम होते हैं उसकी बुनियाद पर होते हैं। वक्त का जब कारपोरेटर चुन करके आता है तो उसकी जिम्मेदारी होती है वार्ड में साफ सफाई का निजाम रखना, नल में अगर गंदा पानी आ रहा है वो कैसे दुरुस्त हो, लाइट पोल अगर बंद है तो वो चालू कैसे हो, वार्ड में कोई डिलीवरी का मसला हो तो कारपोरेटर की जरूरत पड़ती है, अल्लाह ना करे पुलिस स्टेशन का कोई मामला हो तो कारपोरेटर को जाना पड़ता है। लेकिन जो 2017 का कारपोरेशन इलेक्शन हुआ, जो लोग चुन करके आए थे, बाकी सेठ को छोड़कर वही 3 उम्मीदवार फिर वापस सामने आए जो पीछे थे। फारूक कुरैशी साहब जो थे वो जिम्मी में वापस रिपीट हो गए। ये आ रहे हैं बस इधर उधर की बातें कर रहे हैं, यहाँ पे नशे का कारोबार है, यहाँ पे फला काम है, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे वैसा है। होना तो ये चाहिए था कि इनके पास एक बड़ी लिस्ट होना चाहिए थी कि 5 साल में इन्होंने तामीरी काम वार्ड में क्या क्या किया है वो बताना चाहिए था। अगर अल्लाह के फजलो करम से हम चुन करके आए और अल्लाह ने हमको जिंदगी दी और वक्त तो रहा लंबा, तो हम बताएंगे कि 5 साल में हमने क्या क्या काम किया है, हम इधर उधर की बात नहीं करेंगे। लेकिन आज ये इनको हिसाब देने का वक्त है इनका कि 5 साल में इन्होंने क्या काम किया। इनके तकरीबन आज तक जो भी छोटी मोटी मीटिंगें हो रही है, ये काम की बात नहीं कर रहे हैं, इनका बजट कहाँ हुआ 5 साल का ये नहीं बता रहे हैं, ये इधर उधर की बात कर रहे हैं, लोग को मिसगाइड करने की ये कोशिश कर रहे हैं। अगर आज कल मैं देखा बाकी राशन वाले साहब का इंटरव्यू, इन्होंने पूरे वार्ड में जितना काम किया है इन्होंने गिनाया और बताया। और कल यहाँ पर जो मीटिंग हुई, काम की कोई बात नहीं हुई, बस इधर की उधर की, ऐसा नहीं है।
अगर वो वोट मांगने के लिए दोबारा आपके बीच आए, आप उनसे पूछो भैया 8 साल कहाँ थे आप? काम करने की बात तो जान दो, जब हम मालूमात ले रहे हैं वार्ड में, इन्होंने नाले में फोड़ा नहीं डाला, काम की तो बात ही जान दो। आज हम लोग जो चारों उम्मीदवार है मालेगांव सेकुलर फ्रंट के, समाजवादी के चारों उम्मीदवार अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी सेठ भी काम करते हैं, हमारे जमील सेठ भी है, और मुस्तकीम भाई की बात तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा शहर जानता है। और मेरी जो अपनी बात है, मैं बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ, लेकिन इसके बाद जो मीटिंग होगी जहां पर इन्होंने मुझे मेरे बारे में और मेरे उम्मीदवारों के बारे में बोला है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास ऐसे हैं जो मैं बता करके इनको जवाब दूंगा। आने वाली 15 तारीख को चारों वोट साइकिल निशान पर दे करके हमको कामयाब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। और मेरे वार्ड अवामी नगर और अशरफी नगर, जीनत मिडरी गली, एकरा नगर, यहाँ की जो आवाम घर बैठे सुन रही है, मैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि ये वार्ड में जो लोग आज तुम्हारे वहाँ उम्मीदवार आ रहे हैं, ये उम्मीदवार कौन से आधार पर तकरीर कर रहे हैं? देखो, तुम्हारे वहाँ बहन बेटी है जो आज उनको शादी करना है और तुम्हारे वार्ड में खड़े रह के तुम्हारे वार्ड को बदनाम कर रहे हैं। अरे मैं पूछ रहा हूँ वार्ड वालों, तुमको तो उनको पकड़ लेना था कि भैया हमारे यहाँ माँ बहन रहती, तुम मर्चेंट नगर के आवाम को बदनाम कर रहे हो। अरे उनसे काम तो पूछो, 5 साल 8 साल में उन्होंने क्या काम किया? एक रोड बनवाया, और ये जो शौचालय है 2 महीने का टाइम लग गए थे यहाँ के लीडर ने, ये बाकी राशन वाले ने अपनी हिकमत अमली से ला के वो काम करवाया है। तुम्हारी संडास का जो शौचालय का मामला है, ये आज तक नहीं सोचे कि गरीब बस्ती है, इनके घर में शौचालय नहीं है, इनके घर में कहीं संडास नहीं है, इनका क्या होगा ये कभी नहीं सोचा। उस पर कीना कपट करने जरूर चले आए वो लोग। ये बोलते हैं काम कारपोरेशन का फंड रहता है, कारपोरेशन का फंड लाना कलाकारी रहती है। इनको भी 2 करोड़ रुपए का फंड मिला था, जो दूसरे उम्मीदवार है उनको भी 2-2 करोड़ रुपए का फंड मिला था, और जो यहाँ का एक कंपाउंड का कारपोरेटर है इसको 50 लाख ज्यादा मिला था, 2.5 करोड़ मिला था। ये सब फंड कहाँ ले गए? ये सब ले आकर उनकी साइजिंग में लगाई। तुम इनसे पूछो कि 4 काम के अलावा इनके वार्ड में क्या किया है। और ये जो बोलते ना कि ये तार मुर्गे के पास शेख अब्दुल कादर जिलानी हाल का मामले बना है, ये वार्ड वो जो हॉल है उसका वाल कंपाउंड की बुनियाद मेरे बेटे इमरान अब्दुल बाकी ने रखी थी, उसकी जद्दोजहद थी। उन्होंने 40 लाख का फंड मेरे बेटे ने वो वहाँ हॉल बनाने के लिए रखा था। लॉकडाउन में ये लोगों ने हिकमत अमली से आमिर मिंबर नाम लेके बोल रहा हूँ, उससे मेरी पीसी गायब करवा दी। तो उससे लाके हल्किया बयान ले लो, वो पीसी गायब किया है वो लोगों ने। और एक बहुत बड़े लीडर के कहने के ऊपर वो पीसी गायब हुई थी कि नहीं, इनका काम नहीं होना चाहिए। और जो वो लाइब्रेरी बनी है वो शेख रशीद साहब के फंड से बनी है, उन्होंने लाके बनवाया था और वहां पर आज क्या क्या हो रहा है जाके देख लो। वहां की आवाम खुद परेशान है, शादी कम होती, कारोबार ज्यादा होते। तकरीब पे जाके देख लो क्या क्या करते हो लोग। हम तो ज्यादा बोलना नहीं चाहते। मैं आवाम से ये कहना चाहूंगा कि जो काम तुम्हारे वार्ड में अगर एक काम जो उसने किया होगा, मैं तुम्हारे सामने और मांगने नहीं आऊंगा, मुझे और मत देना। अगर मर्चेंट नगर, अवामी नगर, जीनत मेडिकल की गली, एकरा नगर, बोर्ड वाले का रोड, 57 का रोड, 15 वाली गली का रोड, इतना रोड, और ये शौचालय मेरी हिकमत अमली से चालू है। मदीनाबाद का रोड मैं बनवाया। और ये अवामी नगर वाले तुम्हारे वहां लौट इस घर की आवाज में जानबूझ के डाला हूँ। डरो मत, तुम वोट डालो और कोई देखे नहीं आता। तुम्हारे घरों में आके जो गाली देते ना, उनको सबक सिखाओ, उनको सबक सिखाओ कि ये इलेक्शन काम करने वालों को आते हैं। हमारे बेटे लोग तुम्हारे घर आके 8 साल से जो गटर की गटर से वो साफ करवाते, रोज सवेरे आते हैं। तुम्हारे लिए नल पानी का इंतजाम ऐसा किया हमने, मैं समझता हूँ पूरे मालेगांव में नल जितना इधर आता है कहीं नहीं आता होगा। तेरी माँ बहनों से पूछ लो, अगर इसमें गलत होगा तो तुम भी मेरा गिरेबान आके पकड़ लो। काम बताओ भैया, काम। और इनके पास काम नहीं है, ये उधार वो उधार, पर इनका धंधा यही है।
तीनों कारपोरेटर से पूछो कि भैया तुमने काम क्या किया है, काम पूछो काम, और काम इनके पास कुछ नहीं है। मैं आवाम से गुजारिश करूंगा, हमारे जो 4 उम्मीदवार है, एक जमील सेठ, ये इनका रिकॉर्ड ऐसा है, इनके वहाँ कोई जाता है कि इलेक्शन छोड़ दो, शादी ब्याह हो, कोई भी काम हो वो बड़ा चढ़ के हिस्सा लेते। हुसैन अंसारी है, वो भी खिदमतें खड़ी करते हैं। और ये मेरे लीडर मुस्तकीम बिजली, ये तो ये जन्म दाखिला हो या कोई मामला हो, कोर्ट कचहरी हो, पूरे वार्ड का काम आसिफ साहब और मुस्तकीम बिजली मिल के हल कर रहे हैं। वो लोग बदनाम कर रहे हैं, उनको करने दो। जो मैं वार्ड नंबर 7 की आवाम से मैं गुजारिश करूंगा, ये चारों उम्मीदवार आपके सामने, तीनों उम्मीदवार तुम्हारे सामने नए हैं, मैं जूना हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, कोई भी काम रहेगा मेरे गिरबान पकड़ना, ये सबको 4 उम्मीदवार को वोट देकर भरपूर अकेले से कामयाब करो। इतनी गुजारिश करता हूँ।